बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे अज़ीज़ तलबा, क्या हाल हैं आप लोगों के। आज मैं आपको एडीएस कंप्यूटर साइंस जो फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं उनका जो कंप्यूटर साइंस का पेपर होना है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2022 के पेपर में पूछे जाएंगे वो आपको बताऊंगा, और साथ आपको बताऊंगा कि जो पेपर की आउटलाइन है वो क्या क्या है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले आउटलाइन ऑफ द पेपर। आउटलाइन ऑफ द पेपर में ये है कि आपका जो पेपर है टोटल वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें थ्योरी के आपके 70 नंबर का पेपर है और प्रैक्टिकल का आपका 30 नंबर का पेपर है। टोटल आपको टाइम जो है वो 3 आवर्स का दिया जाएगा। तो थ्योरी के जो 70 नंबर का पेपर है उसको दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक डेटाबेस का है जो कि 35 नंबर पे मुश्तमिल है, और दूसरा सेक्शन जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क का है, वो भी आपका 35 नंबर पर मुश्तमिल है। टोटल आपके क्वेश्चन 10 होंगे, जिसमें से आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। आप चाहे तो पहले सेक्शन से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें और दूसरे सेक्शन से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें, या चाहे आप दूसरे सेक्शन से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें और पहले सेक्शन से आप 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें। जो दूसरा सेक्शन है वो ओएस और नेटवर्क पे मुश्तमिल है। ओएस में से 3 क्वेश्चन होंगे और नेटवर्क में से 2 क्वेश्चन होंगे। डेटाबेस में से सारे आपके 5 के 5 क्वेश्चन डेटाबेस के ही होंगे, और टोटल आपने दोनों पार्ट्स में से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। जब ये पेपर आपका हो जाएगा तो कुछ अरसे बाद आपका प्रैक्टिकल का पेपर होगा 30 नंबर का। वो भी आपका 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होगा। सेक्शन 1 आपका डेटाबेस का होगा जो कि 15 नंबर का होगा, और सेक्शन 2 है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क का होगा, वो भी आपका 15 नंबर का होगा। तो ये टोटल मिला के आपके 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, 70 नंबर का आप थ्योरी का पेपर होगा, और टोटल मिला के आपके 100 मार्क्स बन जाएंगे। अब चलते हैं जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डेटाबेस के अंदर जो इस साल पूछे जाने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है इसमें इसकी आपने डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद इसकी डायग्राम बतानी है, और फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के दो डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि डाटा रिडेंसी है, इनकन्सिस्टेंसी है, एटॉमिक सिटी प्रॉब्लम है, और इस तरह और जितने प्रॉब्लम है वो आपने बताने हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इसमें कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस। तो इसमें आपने कंपोनेंट जो है डेटाबेस के वो आपने बताने हैं। डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, यूज़र कौन कौन से होते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है, ये सारे डेटाबेस के कंपोनेंट हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन इसमें आता है डेटाबेस के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में जो डिसएडवांटेज हैं वो जब डेटाबेस आई तो उसने वो डिसएडवांटेज को एडवांटेज में कन्वर्ट कर लिया। तो ये आपने इसके अंदर बयान करने हैं एडवांटेजेस। तो इसमें रिडेंसी को कंट्रोल कर लिया गया। डाटा जो इनकन्सिस्टेंसी थी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में, डेटाबेस में वो डाटा कंसिस्टेंसी आ गई। इस तरह एटॉमिक सिटी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया गया। और भी बहुत से फीचर हैं, बैकअप कर सकते थे, रिकवरी कर सकते थे, कंकरेंसी इसके अंदर आ जाती थी, सिक्योरिटी इसमें मेंटेन की जा सकती थी। बाकी इसके डिसएडवांटेज हैं वो आपने बयान करने हैं। फिर आ जाता है सेकंड चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर में पहला क्वेश्चन है 3 लेवल आर्किटेक्चर, जिसको हम 3 लेवल स्कीमा भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपने लाजमी करके जाना है। इसमें तीन तीन बेसिकली स्कीमा है, एक्सटर्नल, कंसेप्चुअल और इंटरनल स्कीमा। इसको आपने बयान करना है विद डायग्राम। डायग्राम आपने लाजमी बनानी है। अगर आप डायग्राम के साथ क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें आपको चांसेस है कि आपको फुल बटा फुल मार्क्स मिले। अगर आप थ्योरी में थोड़ा बहुत गलत भी कर देते हैं या कोई मिस अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पॉइंट आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन जब आपने डायग्राम अच्छी तरीके से बनाई होगी तो आपको उसके नंबर जो हैं वो ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो इसमें से इम्पोर्टेंट है वो है एस डी एल सी एंड डेटाबेस डिज़ाइन अप्रोच। एस डी एल सी से बनता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। कुछ बुक्स में सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी है, लेकिन असल जो है इससे बनता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। के सॉफ्टवेयर जो है वो कैसे बनता है, उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। तो वो जिस तरतीब के साथ ये सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसी तरतीब के साथ आपने इन जो स्टेप्स हैं उनको वो आपने बयान करना है। उसके बाद डेटाबेस डिज़ाइन अप्रोच है कि डेटाबेस को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, उसके स्टेप भी बनाने आपने बताने हैं विद डायग्राम दोनों क्वेश्चन में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका थर्ड चैप्टर जो कि है ईआर डायग्राम के ऊपर। तो इसमें क्वेश्चन आपका लाजमी आता है,
और इसमें एक सिनारियो दे दिया जाता है जिसको आपने ईआर डायग्राम जो है वो डिज़ाइन करनी होती है, जिसमें आपने बतानी होती है एंटिटी कौन सी है, एट्रीब्यूट कौन से हैं, और दो एंटिटीज़ का आपस में कौन सा रिलेशनशिप बन रहा है, कोई वीक एंटिटी तो नहीं है, कोई एसोसिएटिव एंटिटी तो नहीं है। ठीक है, ये सारा कुछ आपने उस सिनारियो में पढ़कर आपने उस डायग्राम को बयान करना होता है। बाज़ दफ़ा इसमें से थ्योरी में से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एंटिटी क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, उसके बाद टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट क्या हैं, और उनकी टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, एंटिटी को किस से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है और वीक एंटिटी क्या होती है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी आपने थ्योरी के लिहाज से भी करना है और डायग्राम के लिहाज से भी इसको आपने बयान करना है। बाज़ दफ़ा स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी के दरमियान रिलेशनशिप को जो है वो पूछ लेते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी के दरमियान रिलेशनशिप को हम आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप से ज़ाहिर करते हैं, यानी डबल डायमंड साइन से ज़ाहिर करते हैं। वैसे रिलेशनशिप को डायमंड साइन से ज़ाहिर किया जाता है, जबकि वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी के जो रिलेशनशिप होता है उसको डबल डायमंड के साथ ज़ाहिर किया जाता है। उसके बाद एसोसिएटिव एंटिटी ये क्या होती है, ये आपने बयान करनी है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कीज़। तो कीज़ वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करके जाना है। कीज़ में आपसे पूछा जा सकता है सुपर की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, सेकेंडरी की क्या होती है, अल्टरनेटिव की क्या होती है। ये सारी कीज़ आपने करके जानी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है रिलेशनल डाटा इंटीग्रिटी। तो रिलेशनल डाटा इंटीग्रिटी बेसिकली थ्री वे से हम अचीव कर सकते हैं। एक एंटिटी इंटीग्रिटी होती है, एक डोमेन इंटीग्रिटी होती है और एक रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी होती है। तो इन तीन तरीक़ों से हम रिलेशनल डाटा इंटीग्रिटी को हम अचीव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशनल अलजबरा क्या होता है और रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है। तो ये एक डिटेल टॉपिक है, ये आपने लाजमी करना है। इसकी आगे फर्दर टाइप्स भी हैं। उसके बाद है ज्वाइन क्या होता है और ज्वाइन की जो टाइप्स हैं वो आपने करके जानी है। उसके बाद जो इस चैप्टर में से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है नॉर्मलाइजेशन। ये क्वेश्चन आपने लाजमी करके जाना है। आपको एक टेबल दे दिया जाता है जो कि बाज़ दफ़ा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता है, बाज़ दफ़ा वो डी नॉर्मलाइज होता है, यानी वो किसी भी नॉर्मल फॉर्म में नहीं होता। तो वो कहते हैं कि इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके दें। या बाज़ दफ़ा वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म को हम कैसे रिमूव करते हैं, थर्ड नॉर्मल फॉर्म को कैसे रिमूव करते हैं। वैसे तो फिफ्थ तक नॉर्मल फॉर्म है, लेकिन आपने थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक करनी है। आगे BCNF है, उसके बाद फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है और उसके बाद है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। उसके बाद आ जाता है SQL लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो टेबल है वो कैसे क्रिएट करना है, टेबल के अंदर डाटा कैसे इंसर्ट करना है, टेबल में डाटा अपडेट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, डाटा उसमें से सेलेक्ट कैसे करना है। यानी ये मेन जो क्यूरीज हैं जो आपको बताई हैं ये पूछी जाएंगी। क्रिएट करना टेबल को, अपडेट करना, डिलीट करना और इंसर्ट करना और उसमें से डाटा सेलेक्ट करना। बाज़ दफ़ा नेस्टेड क्यूरी जिसमें एग्जिट और नॉट एग्जिट कभी ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये आपने लाजमी करके जाना है। उसके बाद क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ये आपने करना है और ODBC ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी ये आपने करके जानी है। उसके बाद कुछ ये टर्म्स हैं, ये लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। डाटा DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज और DTL डाटा ट्रांजैक्शन लैंग्वेज। तो इनके अंदर मज़ीद जो है मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं इन लैंग्वेजेस के अंदर। तो ये आपने करके जाना है। जैसे कि DML के अंदर हम कर सकते हैं इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। DCL के अंदर हम ग्रांट और रिवॉक कर सकते हैं। DTL के अंदर कमेंट और रिवॉक किया जा सकता है। DDL के अंदर क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट ये नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में से 3 क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें जो पहले चैप्टर में से आपकी जो पहला क्वेश्चन है वो है डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपने लाजमी करके जानी है, ये बहुत दफ़ा पेपर में पूछी गई है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के, ऑपरेटिंग सिस्टम की कितनी टाइप्स हैं, जैसे कि बैच है, मल्टी प्रोग्रामिंग है, रियल टाइम है, क्लस्टर है, मल्टी प्रोसेसिंग है, टाइम शेयरिंग है, ये सारी टाइप्स आपने करनी है। उसके बाद है डिफरेंट OS
ओएस डिफरेंट सर्विसेज के ओएस की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस हैं, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट है, उसके बाद है रिसोर्स मैनेजमेंट है, आपकी स्टोरेज मैनेजमेंट है, ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, ये सारी मुख्तलिफ इसकी सर्विसेज हैं, ये आपने करनी है। उसके बाद मोड जो है कर्नल मोड और यूज़र मोड, ये आपको पता होना चाहिए। कर्नल मोड में कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म होते हैं और यूज़र मोड में कौन से फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आपका आ जाता है प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट में मुख्तलिफ स्टेट हैं, 5 स्टेट, यानी प्रोसेस जब क्रिएट होता है तो वो किस स्टेट में होता है, जब रैम के अंदर आता है तो वो किस स्टेट में होता है, जब एग्जीक्यूट होता है तो वो किस स्टेट में होता है, जब वो ख़त्म होता है तो वो किस स्टेट में होता है, जब उसको इनपुट आउटपुट दी जाती है तो वो किस स्टेट में होता है, ये आपने बयान करना है। उसके बाद है पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक डायग्राम। इसमें प्रोसेस की जितनी भी मुकम्मल इंफॉर्मेशन होती है वो सारी इसके अंदर जो है स्टोर की जाती है, तो ये भी आपने करना है। उसके बाद है प्रोसेस शेड्यूलर। तो प्रोसेस शेड्यूलर जो है ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, शॉर्ट टर्म है, और मीडियम टर्म या मिडल टर्म स्केजुलर या शेड्यूलर है, ये आपने करना है। उसके बाद है आईपीसी। आईपीसी से बनता है आपका इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ये आपने करना है। ये क्या होता है, और इसकी दो टेक्निक है, एक मैसेज पासिंग है और दूसरा शेयर मेमोरी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने करना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है आपका स्केजुलिंग एल्गोरिदम। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो तीन क्वेश्चन आने हैं, दो तो आपके थ्योरी के होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन आपका एल्गोरिदम के बारे में पूछा जाएगा, और उसमें से एक एल्गोरिदम आपका ये भी है स्केजुलिंग एल्गोरिदम। इसकी मजीद फर्दर टाइप्स हैं, एक प्रिमिटिव होता है और एक नॉन प्रिमिटिव। फिर इनको फर्दर आगे दोबारा कैटेगराइज किया गया है, जिसमें एक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, उसके बाद आपका शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है, उसके बाद प्रायोरिटी है और राउंड रबन, ये सारे आपने करने हैं। ये जो क्वेश्चन है जो जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोसेस शेड्यूलर आईपीसी एंड प्रोसेस शेड्यूलर आईपीसी एंड स्केजुलिंग एल्गोरिदम पीसीबी और प्रोसेस स्टेट, इन 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका इस दफ़ा पेपर के अंदर लाजमी आना है, ये आपने लाजमी करके आना है, लाजमी याद करना है इसको, और इसको पेपर में आपने अटैम्प्ट भी करके आना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका आ जाता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। तो ये इसकी आपने डेफिनेशन करनी है। उसके बाद रेस कंडीशन क्या होती है, ये एक प्रॉब्लम है जो कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के अंदर अकर होती है, तो इसकी भी आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन के बारे में और इसकी एग्जांपल भी। उसके बाद आता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो वो है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो जहाँ पे हम शेयर डाटा है ये हम इसके अंदर रखते हैं, तो इसके अंदर मुख्तलिफ जो है इसके कंडीशंस हैं, जो फुलफिल हो जाएं तो वो जो है वो सेक्शन जो है वो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जो है वो अचीव हो जाती है, जिसमें म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, प्रोग्रेस है, बाउंड एंड वेट है। उसके बाद है डेड लॉक की डेफिनेशन। डेड लॉक क्या होता है और डेड लॉक की करेक्टरिस्टिक्स, यानी डेड लॉक जो है अकर होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन जो है वो ज़रूरी है, जिसमें आपका म्यूचुअल एक्सक्लूसिव आ जाता है, उसके बाद आ जाता है नॉन प्रियम्पशन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट, ये 4 कंडीशन हैं जो डेड लॉक की कंडीशन के लिए ज़रूरी है। उसके बाद है डेड लॉक प्रिवेंशन। डेड लॉक प्रिवेंशन से मुराद ये है कि डेड लॉक अगर अकर हो गया तो उसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है। तो यही जो 4 कंडीशन आपको बताई हैं, इनको जब हम फॉल्स कर देते हैं, यानी जो ये कंडीशन ट्रू हो रही होती है उनमें से एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाए, तो वो डेड लॉक प्रिवेंशन हो जाती है, यानी डेड लॉक वो उसमें अकर नहीं होता। उसके बाद डेड लॉक अवॉइडनेस है कि डेड लॉक को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं बैंकल एल्गोरिदम। तो ये एक एल्गोरिदम है जिसमें हम चेक करते हैं कि डेड लॉक अकर हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके अंदर हम जो है सेफ सीक्वेंस और अनसेफ सीक्वेंस जो है वो मालूम करते हैं, सेफ स्टेट या अनसेफ स्टेट भी कहते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है डेड लॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, यानी डेड लॉक को डिटेक्ट करना और उसको रिकवर करना, यानी अगर डेड लॉक अकर हो गया तो उसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, और उसके बाद उसको अगर डिटेक्ट होने के बाद उसको अब हमने रिकवर कैसे करना है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डेड लॉक का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस दफ़ा डेड लॉक के चैप्टर में से भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस आपके हैं, तो ये आपने अच्छी तरह से करके जानना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पेजिंग क्या है, सेगमेंटेशन क्या है, और सेगमेंटेशन विद पेजिंग, ये क्वेश्चन आपने लाजमी करके जानना है। एक पेजिंग है, फिर सेगमेंटेशन है, फिर सेगमेंटेशन विद पेजिंग, यानी दोनों को इकट्ठा करके इसको बयान किया गया है। तो डायग्राम डेड लॉक में भी आपने बनानी है, उसके बाद पेजिंग सेगमेंटेशन और सेगमेंटेशन विद पेजिंग, इसमें भी डायग्राम आपने बनानी है। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वर्चुअल मेमोरी। ये दोनों क्वेश्चन
जो पेजिंग सेगमेंटेशन विद पेजिंग और वर्चुअल मेमोरी, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पेपर में आपके आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं, तो आपने इनको अच्छी तरह से करना है। वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, तो उसके लिए पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम बनाया गया है, जिसमें आपका फीफो है, फास्ट इन फास्ट आउट, उसके बाद ऑप्टिमल है, मोस्ट रिसेंट है, लास्ट रिसेंट है। तो ये 4 एल्गोरिदम है, ये आपने करने हैं। टोटल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में 3 एल्गोरिदम है, एक स्केजलिंग, अवॉइडेंस बैंकर एल्गोरिदम और पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। इन तीनों में से एक एल्गोरिदम आपके पेपर में मस्ट आता ही आता है, तो वो आपने तीनों करने हैं। तो एक क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम में से। बाकी 2 क्वेश्चन वो थ्योरी के होते हैं, तो वो आपको बता दिए हैं, डेडलॉक वाला चैप्टर और जो ऊपर वाला जो उससे पीछे आपको बताया था कि पीसीबी, प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस स्केलर, आईपीसी, ये आपने लाजमी करके जाने हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, नेटवर्क की क्वेश्चन की तरफ, जिसमें से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो पहला क्वेश्चन है डाटा ट्रांसमिशन मोड, हाफ, सिंपल और फुल, इनकी डायग्राम, इनकी एग्जांपल, इनकी डेफिनेशन। उसके बाद सीरियल और पैरेलल ट्रांसमिशन, इनकी भी डायग्राम और डेफिनेशन आपने करनी है। उसके बाद आ जाता है एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, इसकी भी आपने डायग्राम करनी है, डेफिनेशन आपने करनी है और एग्जांपल भी देनी है। ये जो एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है, ये बेसिकली सीरियल ट्रांसमिशन की ही टाइप्स हैं। एक सीरियल ट्रांसमिशन है, दूसरी पैरेलल ट्रांसमिशन है। तो सीरियल की 2 टाइप्स हैं, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस। बाज़ दफ़ा ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन, तो आपने फिर एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आपका वैन मैन और लैन वैन और मैन, ये आपने करना है। पैन भी पूछा जा सकता है, कैन भी पूछा जा सकता है। इनकी डायग्राम, इनकी वर्किंग, इनकी एग्जांपल, इनका एडवांटेज, दो एडवांटेज एटलीस्ट आपको आने चाहिए। उसके बाद है नेटवर्क टिपोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसमें से बहुत दफ़ा आ जाता है, टोपोलॉजी की डेफिनेशन। उसके बाद जितनी भी टोपोलॉजीज हैं, एक तो सिंपल टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है कि जो आप नेटवर्क को अरेंज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। फिजिकली अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क इज कॉल्ड अ टोपोलॉजी, ठीक है। फिर उसके बाद जो टोपोलॉजीज की टाइप्स हैं, जैसे बस है तो बस की डेफिनेशन, उसकी वर्किंग, उसके बाद उसकी डायग्राम, उसके एडवांटेज दो और 2 डिसएडवांटेज। इसी तरह स्टार, रिंग, ट्री और मैश, ये सारी आपने करके जानी है। उसके बाद है कम्युनिकेशन चैनल, या इसको हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन मीडिया। तो ये दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछा जाता है, या पूछा जाता है व्हाट इज कम्युनिकेशन चैनल, या ये पूछा जाता है कि कम्युनिकेशन मीडिया कौन सा है। तो ये 2 तरह के होते हैं, एक बाउंडेड होता है, एक अनबाउंडेड, जिसको गाइडेड, अनगाइडेड या वायर या वायरलेस भी कहते हैं। तो ये भी आपने क्वेश्चन करके जाना है। उसके बाद आ जाता है OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल। तो OSI मॉडल आपका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है, तो ये ISO ने डेवलप किया था। तो ये इसकी जो है 7 लेयर हैं, तो ये आपने अच्छी तरीके से करना है। ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में आ चुका है, सप्ली वाले पेपर में। उसके बाद आ जाता है TCP एंड IP मॉडल। तो TCP जो IP मॉडल है बेसिकली OSI मॉडल की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर 4 लेयर है। तो ये दोनों आपने क्वेश्चन लाजमी करने हैं, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। उसके बाद कुछ छोटी छोटी टर्म है, जैसे कि इंटरनेट क्या होता है, एक्स्ट्रा नेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है, सब नेटिंग क्या होती है, DNS क्या होता है, नेट क्या होता है, DHCP क्या होता है, IP क्या होता है, HTTP क्या होता है। तो ये जो छोटी छोटी टर्म्स हैं, ये भी आपने लाजमी जो है वो याद करनी है। डोमेन नेम सिस्टम, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सब नेटिंग, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट और इंट्रानेट, ये सारी डेफिनेशंस आपने लाजमी करनी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, ताकि आप अच्छे नंबरों के साथ जो पेपर है वो उसको अटैम्प्ट कर सकें और मैक्सिमम नंबर लें और मैक्सिमम ग्रेड लें, और ताकि आपको आगे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।